जय हिंद दोस्तों। आज है 1 सितंबर। 1 सितंबर से जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे उन्हें कवर करेंगे और 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो प्रतिदिन मैं देता हूं उनके आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। और जो 5 पीवाईक्यू आपको मिलेंगे आज के, उन्हें आप प्रतिदिन की तरह कमेंट बॉक्स में उनके आंसर दिया करें, जिससे आपकी बेहतर तैयारी हो सके। चलते हैं। पहला क्वेश्चन कल का था, हम्पी किसकी राजधानी थी? तो आंसर है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास किस वंश को स्वर्ण युग कहा जाता था? तो ये गुप्त वंश को कहा जाता था। तीसरा क्वेश्चन है, ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो भारत में किसके काल में आया था? ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीट हुआ है, हर एक परीक्षाओं में पूछा गया है। हर्षवर्धन के काल में आया था। भारतीय नेपोलियन किस राजा को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चरक क्या है? चरक एक चिकित्सक थी। चरक संहिता इन्हीं के ऊपर एक पुस्तक बनाई गई है। चलते हैं आगे। तो आज के 5 क्वेश्चन हैं जिनके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अशोक कौन था? दूसरा, नंद लोग कहाँ राज्य करते थे? नंद वंश के लोग जो हैं वो कहाँ राज्य करते थे? अपना राज्य कहाँ पे था उनका? तीसरा क्वेश्चन है, गुप्त मौर्य ने देश को किसके कुशासन से बचाया था? चौथा क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? पांचवा क्वेश्चन है, कलिंग के युद्ध ने अशोक में क्या परिवर्तन किया था? ये 5 प्रीवियस के क्वेश्चन थे हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, जिससे आपकी बेहतर तैयारी हो सके, आप आंसर दिया करें। चलते हैं आगे। तो अगस्त के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो दिवस हैं, वो देख लेते हैं। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया। 2 अगस्त को दादर नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया। माफ करें। छठवां है, हिरोशिमा दिवस मनाया गया। इसमें लिटिल बॉय एक बम गिराया था हिरोशिमा नामक स्थान पर, जापान में, अमेरिका ने। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया गया। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। 16 अगस्त को राष्ट्रीय स्वतंत्रता श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफिक दिवस, विश्व संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। 20 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अक्षय ऊर्जा दिन दिवस मनाया जाता है और सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है और ये पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया है 23 अगस्त को, मंगलयान 3 की सफल लैंडिंग के संबंध में। अगला है 24 अगस्त को पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस और 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है हाल ही में। तो ये 3 ट्रेन रूट हैं, मेरठ से लखनऊ, चेन्नई से नागरकोइल और मदुरै से बेंगलुरु के बीच में ये ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये वर्चुअल इन्होंने इसका हरी झंडी दिखाई है इनको। सरकार ने यूपीआई ऐप में एक नया फीचर यूपीआई सर्किल डेलीगेटेड पेमेंट सर्विस लॉन्च किया है। इसके बारे में बता दूं, इसमें आप 5 अपने अकाउंट से 5 व्यक्तियों को ऐड कर सकते हैं अपनी फैमिली की, जिससे वो भी अपनी इससे अपने मोबाइल से इसमें पेमेंट कर सकेंगे। झारखंड में पहली ट्रांसजेंडर सीएचओ अमीर महतो बनी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अगला क्वेश्चन है, भारत ने नेपाल नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2024 की लिस्ट जारी की है, जिसमें उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं शहनाज आयूब और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हैं प्रोफेसर बिरंची कुमार शर्मा को ये अवार्ड दिया गया है। अगला इसी में है, मध्य प्रदेश की में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं नीलाभ तिवारी और आईआईटी इंदौर के प्रोफेसर हैं कपिल आहूजा को भी ये अवार्ड दिया गया है। अगला है, हुरून इंडिया रिच लिस्ट में शाहरुख खान टॉप पर हैं और दूसरे स्थान पर जूही चावला और तीसरे स्थान पर ऋतिक रोशन, चौथे पर अमिताभ बच्चन और 5वें नंबर पर है करण जौहर।
चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका एससीओ की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट CHG की बैठक 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी। अगला है एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 को चीन, रूस और सोवियत संघ का हिस्सा रहे 4 मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने मिलकर की थी। इसके 10 सदस्य देश हैं चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, बेलारूस और ईरान। 2017 में भारत पाकिस्तान इसके सदस्य बना है। एससीओ इसके अलावा अफगानिस्तान और मंगोलिया एससीओ के पर्यवेक्षक देशों में शामिल हुए हैं। अवनी लेखरा ने पैरा ओलंपिक में भारत को पहला मेडल दिया है। अगला क्वेश्चन है, उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में SH1 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शामिल हुए पीएम मोदी जी शामिल हुए हैं। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी ने SBI के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। हाल ही में राजविंदर सिंह भट्टी को CISF और दलजीत सिंह चौधरी को BSF का प्रमुख नियुक्त किया है। CCI ने रिलायंस की बायोकॉम 18 और डिज्नी इंडिया की मीडिया एसेट के विलय को मंजूरी दी है। हुरून लिस्ट में 2024 में अडानी परिवार भारत के सबसे अमीर फैमिली बनी है। NSA अजीत डोभाल 2 दिन की यात्रा पर कोलंबो पहुंचे हैं। हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन SCS में शामिल होने गए हैं। ये 2011 में गठबंधन के बाद में SCS से 3 देश भारत, श्रीलंका, मालदीव शामिल हुए थे। SCS में भारतीय सुरक्षा सलाहकारों की 5वीं बैठक में चौथे सदस्य के रूप में मॉरिशस को शामिल किया गया है। आगे चलते, बांग्लादेश और सेशेल्स ने पर्यवेक्षकों के रूप में भाग लिया है तथा उन्हें समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। CSC में के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 5वीं बैठक ने क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए 5 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की थी। जय शाह को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के निर्विरोध चेयरमैन चुने गए हैं। वो मौजूदा चेयरमैन ग्रेग वार्कले की जगह लेंगे। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव भी हैं। जेवलिन थ्रोअर सुमित ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक होंगे। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष और CEO बने। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड की मौजूदा CEO जय शर्मा की जगह लेंगे। भारत की न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत अभी भारतीय सेना को सौंपी जाएगी। भारत ने 28 अगस्त को अमेरिका के 73,000 सिंह 100 असॉल्ट राइफल्स का दूसरा ऑर्डर दिया है। 10 साल में अब तक 53.13 करोड़ जनधन अकाउंट खोले गए हैं। BCCI ने अगस्त को विमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की कप्तान हरमीत सिंह कौर को बनाया है। स्मृति मंदाना को उप कप्तान बनाया है। आयोजन UAE में किया जाएगा। पहले यह टूर्नामेंट में बांग्लादेश में खेला जाना था। ब्राजील के विदेश मंत्री संयुक्त आयोग की बैठक के लिए भारत आए। हाल ही में दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू कर्नाटका में खुलेगा। भारत में बोत्सवाना विश्व का सबसे बड़ा हीरा मिला है। हाल ही में राजीव रैना ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ऑनलाइन उद्घाटन किया। हाल ही में खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश के इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट देख लेते हैं। टाटा पावर उत्तर प्रदेश में घर सोलर की पहल की शुरुआत करी। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल पर वन मित्र वन स्थापित करेगी। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा।
उत्तर प्रदेश विश्व में पहला एशियाई किंग कल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ई रिक्शा चालक आरती को यूके की महिला सचिव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है हाल ही में। जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्लेटिनम जयंती समारोह मनाया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। उड़ीसा के मुक्तेश्वर में वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। भुवनेश्वर में बारामुंडा आईएसबीटी का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा, भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। उड़ीसा के रेड आंट चटनी काई चटनी को जीआई टैग मिला है। हाल ही में अश्विनी वैष्णव क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ किया है। उपराष्ट्रपति जी ने द्वारा 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का आयोजन किया। ये 7 अगस्त को विश्व हथकरघा दिवस मनाया जाता है। विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास लिया है। अभी 50 किलोग्राम भार में घोषित हो गई थी, 200 ग्राम ओवरवेट की वजह से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मिला है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारतीय रिलायंस इंडस्ट्रीज 86वें स्थान पर रही है। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण की मेजबानी भारत करने जा रहा है। वहीं भारत एशिया कप की भी मेजबानी करेगा। एशिया कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा और बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की भी मेजबानी भारत ने की है। दलजीत सिंह चौधरी BSF के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में हाल ही में PM सूर्य घर योजना के तहत 30,000 युवाओं को सूर्य मित्र के रूप में प्रशिक्षित करेगी। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार अभी फिलहाल में उन्होंने सूर्य मित्र को प्रशिक्षण दे रही है और पशु सखी 10,000 पशु सखियों की भी महिलाओं को ट्रेनिंग देगी। उत्तर प्रदेश पेरिस में 2 पदक जीतने वाली मनु समापन समारोह की ध्वजवाहक घोषित हुई हैं। पेरिस ओलंपिक की याद में भारत ने स्मारक डाक टिकट जारी किए थे। उज्जैन में सबसे अधिक लोगों के द्वारा डमरू बजाने का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है। टेबल टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच 5वें गोल्ड मेडल बने थे। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैच देम यंग फॉर्मूला अपनाया, जो गाँवों में इन्हें जिम लगाई जाएगी। चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए 3 ऐपों का लोकार्पण किया है। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप का लोकार्पण किया है। काकोरी यहीं उत्तर प्रदेश ने काकोरी 10 एक्शन की 100वीं वर्षगांठ मनाई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI बेंगलुरु में नई क्रिकेट अकादमी की घोषणा की है। GIRO इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं, पैरा स्विमर भी हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया की रैंकिंग में पहले स्थान पर है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया की तर्ज पर खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर की स्थापना करने जा रही है की है उन्होंने। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।